प्रैंक यानी कि मजाक, प्रैंक को प्रैंक कहो तो बेहतर है, मजाक ऑन क्वीन यानी कि क्वीन के साथ यानी कि मलका के साथ। क्वीन कहते हैं मलका को, और प्रैंक को प्रैंक भी कहो, मजाक भी कहो, तमस्खर कहो। यानी कि ये स्टोरी जो बेसिकली है कि किस बारे में, कि एक मजाक मलका के साथ होती है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कराता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगी, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। अगर ये स्टोरी बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके साथ साथ डिफरेंस इस बुक का एक फ़ायदा ये है कि तमाम स्टोरी की ट्रांसलेशन भी मौजूद है और हर स्टोरी की वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। अच्छा, क्वीन के साथ यानी कि मलका के साथ प्रैंक। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा द सन ब्लेस्ड, सूरज चमक रहा था, ओवर द रॉयल पैलेस, शाही महल पर। रॉयल कहते हैं शाही, पैलेस कहते हैं महल को। कहाँ के? आफ गुलाबाद, गुलाबाद के। यहाँ पे आफ जो है एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने ये कहा की, और गुलाबाद एक प्रोनाउन और एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का सिंपली काम क्या होता है कि उस जैसा कोई नहीं है। जैसे कि कराची है, कि कराची नाम किसी और शहर का नाम है नहीं है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हो। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि वेयर यानी कि जहाँ पर, यानी कि गुलाबाद में। क्वीन ज़ारा जो थी मलका ज़ारा थी, रूल्ड हुक्मरानी कर रही थी। यहाँ पे रूल मतलब हुक्मरानी करना, ये बेसिकली आपका मैन वर्ब है, और पूरा जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। हुक्मरानी कर रही थी विद विजडम, दानाई के साथ। विजडम के अगर सिनोनिम देखा जाए डिफरेंस, इसको हम सगैसिटी भी कहते हैं। अच्छा, दानाई के साथ वो क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, हुक्मरानी कर रही, एंड ग्रेस और वक़ार के साथ, जिसे हम इम्प्रूडेंस भी कहते हैं। शी वॉज बिलव्ड, वो महबूब थी, यानी कि उनसे सब मोहब्बत करते थे, वो उससे मोहब्बत किया जाता था। बाई आल यानी कि सबसे, यानी कि वो सब की महबूब थी, यानी कि वो उनसे सब मोहब्बत करते थे। एक्सेप्ट सिवाय, अ मिसचिवस एक शरारती, विलेज बॉय एक शरारती देहाती लड़के के, सिवाय उनसे सब मोहब्बत करते थे। ठीक है, मिसचिवस कहते हैं शरारती को, विलेज मतलब देहाती या गांव वाले लड़के, जिसका नाम क्या था, नेम्ड बिलाल, जिसका नाम बिलाल था। ऊ यानी कि जो, बिलीव जिसका मानना था, यानी कि उस लड़के का मानना क्या था, रॉयल्टी यानी कि जो शाही लोग हैं, शुड लाफ हंसना चाहिए, जस्ट लाइक कॉमन फोक यानी कि आम लोगों की तरह। यानी कि उनका मानना ये था कि जो शाही लोग हैं, जो बादशाहों की फैमिली है, वो भी उस तरह हंसें जिस तरह बाकी लोग हंसते थे। यहाँ पे फोक का मतलब क्या है, लोग। डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो, ऊ बेसिकली क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, किसी रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें वो सारा मालूमात होता है जो मैन क्लास के मैन कैरेक्टर के बारे में होता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि वन डे यानी कि एक दिन, बिलाल डिसाइडेड, बिलाल ने फैसला किया। क्या फैसला किया, टू प्ले या खेले, क्या चीज़, या खरे, आ आर्मलेस एक बेज़रर यानी कि नुकसान ना देने वाली, प्रैंक मजाक। यानी कि एक दिन बिलाल ने क्या किया, बिलाल ने ये फैसला किया कि वो एक ऐसा प्रैंक करेगा जिससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये प्रैंक, ये मजाक किसके साथ होगा, ऑन द क्वीन यानी कि क्वीन के साथ होगा, क्वीन पर होगा, मलका पर होगा। रेफरेंस हमारी ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मौजूद हैं। अगर आप उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें। आगे बढ़ते हैं। लिखा हो कि ड्यूरिंग द एनुअल स्प्रिंग फेस्टिवल, यानी कि बाहर के, ठीक है, बाहर के सालाना मेले के दौरान। ड्यूरिंग कहते हैं के दौरान, एनुअल कहते हैं सालाना, जिसे हम ईयरली भी कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं बाहर को, फेस्टिवल कहते हैं मेले को। उस टाइम क्या हुआ था कि क्वीन ज़ारा विजिटेड, क्वीन ज़ारा आई, विजिटेड मतलब सैर करना, आना, ठीक है। आई कहाँ पे, द विलेज यानी कि विलेज में आई। तो क्या हुआ कि एवरीवन यानी कि हर एक, एवरीवन यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन लाइंड अप यानी कि लाइन में खड़े हुए, यानी कि एक साथ खड़े हुए, विद फ्लावर्स यानी कि फूलों के साथ। किस तरह एक वज़ीर आता है या कोई प्राइम मिनिस्टर आता है किसी मुल्क में, तो उसको किस तरह वेलकम किया जाता है, फूलों और गिफ्ट से। बिल्कुल इसी तरह सारे लोग जो है, गांव वाले जो है, सारे एक साथ खड़े हो गए, लाइन में खड़े हो गए फूलों के साथ, एंड गिफ्ट यानी कि तोहफों के साथ। बट लेकिन बिलाल अप्रोच यानी कि बिलाल पास आया,
अप्रोच मीन पास आया, विद अ गोल्डन बॉक्स, एक सुनहरे रंग के, गोल्डन मीन सुनहरे रंग के, बॉक्स यानी कि बॉक्स के साथ, संदूक के साथ। अच्छा, इट लुक्ड एक्सपेंसिव, ये दिखाई देता था, लुक मीन दिखाई देना या लगता था, क्या चीज़, एक्सपेंसिव, जिसे हम प्रेशियस भी कहते हैं। एंड और वाज टाइड, और ये बंधा हुआ था, किस चीज़ के साथ, विद सैटन यानी कि रेशम, रिबन यानी कि रेशम के रबर से यानी कि रेशम के रिबन से बंधा हुआ था। द क्वीन रेज्ड एन आईब्रो, यानी कि क्वीन ने हैरानगी जाहिर की, यानी कि अपना जो है बुनुएं उठाई। जब किस तरह हैरानगी होती है, हमें कैसे हम आंखों के बुनुओं को उठाते हैं कि व्हाट इज़ दिस यंग मैन, नौजवान, एक क्या चीज़ है। और इस पे बिलाल ने क्या रिप्लाई दिया कि आ गिफ्ट, एक तोहफ़ा, फ्रॉम द हार्ट यानी कि दिल से। यहाँ पे डिफरेंस आ जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट हो, ठीक है। अच्छा, एक गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है दिल से, योर मैजेस्टी यानी कि जापना। बिलाल सैड, बिलाल ने कहा, बोइंग डीपली यानी कि सर को झुकाते हुए। द क्वीन यानी कि जो मलका थी, ओपनड द बॉक्स, बॉक्स को खोला, ओपन में खोलना जिसे हम अनलॉक भी कहते हैं, द बॉक्स यानी कि उस बॉक्स को खोला, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से। यहाँ पे स्लोली बेसिकली क्या है, एडवर्ब। मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि एडवर्ब का काम सिंपली क्या होता है, एडवर्ब किसी और एडवर्ब को, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, उसकी मीनिंग को हमें उसकी मीनिंग में तब्दीली ले आता है कि ये काम किस तरीके से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक, मैं चलता हूँ, अभी आपको मालूम नहीं मैं किस तरह चलता हूँ, जब मैं इसमें एडवर्ब लगाऊंगा फिर आपको मालूम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक फास्टली, मैं तेज़ी से चलता हूँ, यहाँ पे फास्टली एडवर्ब है। इसी तरह इसने कहा है कि शी ओपन, उसने खोली द बॉक्स, बॉक्स को स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से खोली, ये एडवर्ब का काम है। इनसाइड यानी कि उसके अंदर, इंस्टेड ऑफ ज्यूल्स यानी कि जेवरात के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन के बजाय, ज्यूल्स मीन के जेवरात, वाज अ लाइव फ्रॉग, एक जिंदा फ्रॉग था, एक जिंदा मेंढक था। वेयरिंग, पहनते हुए, अ टाइनी, एक छोटा सा, पेपर क्राउन यानी कि कागज़ का ताज पहना हुआ था। यानी कि उस बॉक्स के अंदर बेसिकली क्या था, एक मेंढक था और उसके ऊपर जो था, उसके सर के ऊपर एक कागज़ का ताज भी रखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या लिखा कि इट क्रॉक्ड यानी कि इसने टराना शुरू किया, यानी कि टरटराया, लाउडली, ज़ोर ज़ोर से, अगेन एक एडवर्ब है, ज़ोर ज़ोर से उसने टराना शुरू कर दिया। एंड जम्प्ड, और छलांग लगाई, स्ट्रेट इनटू द क्वींस लैप, सीधा क्वीन की गोद में, यानी कि उस बॉक्स से सीधा क्वीन के गोद में छलांग लगाई। द गार्ड्स यानी कि जो क्वीन के गार्ड्स थे, रश्ड फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी आए, रश्ड फॉरवर्ड में मतलब जल्दी जल्दी आए, बट लेकिन क्वीन ज़ारा, जो क्वीन मलका ज़ारा थी, बस्ट इनटू लाफ्टर यानी कि हंस पड़ी, और लाफ्टर, उसकी हंसी, इकोड, इकोड माने गूंजी, इकोड गूंजी, थ्रू द स्क्वायर यानी कि पूरे मैदान में उसकी जो सारे लोग खड़े थे, उस जो है उसकी जो हंसी थी वो गूंजी। एंड और द पीपल, और जो लोग थे, स्टीयर्ड यानी कि देखने लगे, गुर गुर के देखने लगे, इन डिसबिलीफ यानी कि उन्हें यकीन नहीं आया कि मलका के साथ ए हो सकती है और मलका सेगी बी। तो आगे क्या हुआ, बिलाल फैल टू हिज नीज यानी कि बिलाल जो है घुटनों के बल जो है गिर गई, और क्या कही कि आई मेंट नो हार्म, मेरा मकसद नहीं था आपको नुकसान पहुंचाना, आई मेंट मेरा मतलब था, नो हार्म यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था, योर मैजेस्टी, जापना। क्वीन ज़ारा वाइप्ड आर टीयर्स, मलका ज़ारा ने, वाइप्ड मीन साफ की, आर टीयर्स अपनी आंसुओं को, ऑफ लाफ्टर यानी कि हंसी के, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराई, और क्या कहा कि यंग मैन, नौजवान, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, दिस इज़ मतलब ये है, फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार है, समवन किसी ने, डेयर्ड हिम्मत की है, टू सरप्राइज मुझे सरप्राइज करने का, मुझे हैरानगी में डालने का या चौंका देने का, मी यानी मुझे, एंड और सक्सीडेड और कामयाब भी हुआ है, सक्सीडेड मीन कामयाब होना। शी स्टूड यानी कि वो खड़ी हुई, एंड अनाउंस्ड और ऐलान किया, यहाँ पे एंड जो है ये बेसिकली क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया, ऐलान किया, क्या है ऐलान किया कि लेट दिस बी अ लेसन, ये एक लेसन होना चाहिए,
ठीक है, ये जो है एक सबक होना चाहिए, लेसन कहते हैं सबक को, कि वो क्या कि जॉय यानी कि खुशी जो है डज नॉट कम नहीं आता है, ए प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। जॉय यानी कि खुशी जो है नहीं आता है ओनली फ्रॉम रिचेस, माल और दौलत से नहीं, यानी कि जो खुशी होती है वो सिर्फ माल और दौलत से नहीं आता है, एंड पावर और ताकत से, और ताकत से ये नहीं आता है, बट बल्कि फ्रॉम मूवमेंट्स यानी कि उन लम्हों से, दैट जो कैच द अर्थ ऑफ गॉड, कि उन लम्हों से आता है जो क्या करता है दिल को छू जाए, यानी कि वो लम्हा जो दिल को छू जाए उनसे खुशी आ जाती है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, बिलाल वॉज नोन, बिलाल मशहूर हुआ किस नाम से, एज द रॉयल जोकर, यानी कि शाही मस्खरे के तौर पर, शाही जोकर के तौर पर, एंड और वंस आ ईयर यानी कि साल में एक मरतबा, ई वॉज इन्वाइटेड, उसे बुलाया जाता था या उसे मदऊ किया जाता था, टू प्रैंक यानी कि प्रैंक करें, मजाक करें, द क्वीन यानी क्वीन के साथ, जस्ट वन सिर्फ एक मरतबा। अभी इससे हमें क्या सबक मिलती है, क्या मॉरल मिलती है इस स्टोरी से? सिंपली हमें ये सबक मिलती है कि इवन अत्ता के द हाईएस्ट थ्रोन, अत्ता के सबसे जो बुलंद तरीन जो थ्रोन है, तख्त है, नीड्स अ मोमेंट, उसे लम्हे की ज़रूरत होती है, ऑफ लाफ्टर अनसी की, ट्रू जॉय जो हकीकी खुशी होती है, जो हकीकी जॉय होती है, कम्स आता है, वैन जब, वी डेयर टू सी द वर्ल्ड लाइटली, जब हम हिम्मत करते हैं, टू सी यानी कि देखने की, दुनिया को, लाइटली यानी कि बड़ी आसानी से, बड़ी आप कह सकते हो, नॉट सीरियसली, ठीक है। जब हम सीरियस हो जाते हैं तब जाके हमारे जो बेस्ट मोमेंट होते हैं, इंजॉय वाले मोमेंट होते हैं वो ख़राब पड़ जाते हैं। तो दुनिया को ज़्यादा सीरियस नहीं लो, हर चीज़ को लाइट ले लो, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, यकीनन इसमें हम बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।